दोस्तों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम एक बहुत मामूली सी बात पर बात करेंगे जिसका बड़ा गंभीर परिणाम होता है या हमारे जीवन और पूरे जन्म की सार्थकता और पूरे घर परिवार की सुख शांति और कई बार तो बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती है। बहुत मामूली सी बात है मित्र। वो क्या है? हम अपनी गलती को छिपाने के लिए आरोप लगा देते हैं, जिम्मेदारी लेते नहीं हैं। बस इस हम हमेशा आप देखेंगे, घर हो, परिवार हो, समाज हो, देश हो, ऑफिस हो, दफ्तर हो, सब जगह आरोप आरोप और आरोप। हर कोई आरोप लगा रहा है। मुजरिम आरोप लगाता है जज के ऊपर, जज आरोप लगा देता है सरकार के ऊपर, सरकार आरोप लगाता है जनता के ऊपर, फिर जनता आरोप लगा देता है वकील के ऊपर, और फिर घूम फिर करके आरोप आ जाता है फिर जज के ऊपर। मतलब यहाँ हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी की नाकामियों को स्वीकारता नहीं है, स्वीकार भाव नहीं है, सिर्फ आरोप का है। देखो तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुमने ऐसा नहीं किया। और हमारा सदन का विपक्ष तो सिर्फ जीवित होने का यही एक प्रमाण मिलता है कि वह वर्तमान सत्ता पर कितना आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आरोप यदि बेसिर पैर का लगाते हो तो फिर आपके ऊपर यह आरोप आ जाता है कि ये आदमी कभी कुछ करता नहीं है, ये सिर्फ आरोप लगाना जानता है। मित्रों, यह बात बहुत मामूली लगता है, लेकिन यह आरोप के खेल अरबों रुपया का खेल चलता है, अरबों और खरबों रुपए का खेल चलता है। कई सरकारें बदल जाती है, बिगड़ जाती है, टूट जाती है, नेस्तनाबूद हो जाती है। विश्व में आप विश्व युद्ध होने का भी कारण आरोप ही होता है। उस आरोप की सही तथ्य की जांच करने के बजाय एक आरोप लगते हैं और उस आरोप के पीछे कई कहानियां चलती है, कई स्टोरी चलते हैं। पर इसका प्रशिक्षण मिलता कहाँ से है? इसका वास्तविक ट्रेनिंग है कहाँ? आरोप प्रत्यारोप हर आदमी का पसंदीदा खेल है। बचपन में जब मैं यह नहीं जानता था कि आरोप क्या है, तब से हम आरोप लगाना सीख गए हैं। बहुत छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा अभी दुधमुहा है, वह भी आरोप लगाना शुरू कर देता है। मतलब यह आरोप का प्रशिक्षण हमारे डीएनए से भी बन के आ जाता है। कुछ भी बात हुआ, कहीं कोई बात हो गई, लगा दो आरोप। और आरोप लगाने में हम इतने माहिर होते हैं कि कई बार ये नहीं सोचते कि इस आरोप का दुष्परिणाम क्या होगा। इसका कारण क्या होता है? फिर हंसी मजाक में लगाया गया आरोप, बात बात पर लगाया गया आरोप धीरे धीरे घाव बनते बनते, नासूर बनते बनते वह जीवन का कैंसर बन जाता है। वह परिवार का ऐसा पीड़ादायक मवाद बन जाता है कि जो रिश्ते रहता है और पूरे घर परिवार को, जीवन के सुख को ये पूरी तरह से खराब कर देता है। मित्रों, ये पूरी आबो हवा को बदल देता है। इसलिए कि जीवन में आरोप लगाने में माहिर होने के बजाय आरोप प्रत्यारोप लगाते रहना, लड़ते रहना, झगड़ते रहना, इसके बजाय यदि हम शांतिपूर्वक यह सोचें कि आखिर ये समस्या उत्पन्न होता है तो ये क्यों हो जाता है, क्यों हम फेलियर हो जाते हैं, क्यों हम लूजर हो जाते हैं, क्यों हमको आरोप लगाने की आवश्यकता होती है। ये आरोप लगाना हमारी ही कमजोरियों की निशानी होते हैं। क्यों? क्योंकि तब हम मुकम्मल उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते, किसी चीज़ को विश्लेषण नहीं कर पाते। हमारे आईक्यू या इंटेलिजेंट बुद्धि होता है, वह जब हार जाता है, वह उसको तथ्यों को नहीं समझ पाता है, तब एक ही सीधा बात आती है, आरोप लगा देना। ठीक है, कई बार आरोप सही भी होता है और कई बार आरोप लगाया गया सिद्ध भी होता है। अच्छा, आरोप लगाने के सबसे महारथी कौन होता है? जो जितना ज़्यादा ज्ञानी होगा, जिसके पास जितनी ज़्यादा सूचनाओं का भंडार होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा तार्किक बुद्धि होगा, ऐसे व्यक्ति आरोप लगाने के खेल में महारत हासिल करते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब कोई आरोप लगाया जाता है तो एविडेंस के साथ लगाई जाती है। हालांकि वह एविडेंस भी छद्म हो सकता है, वह एविडेंस भी फर्जी हो सकता है,
वह एविडेंस का भी कोई सिर पैर भी नहीं हो सकता। लेकिन वो जब आपसे बात करेंगे, जब आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाएंगे, तो ऐसे ऐसे तर्क रखेंगे, ऐसे ऐसे प्रमाण रखेंगे कि यह आरोप उसी समय सिद्ध हो जाता है। इसी को हम लोग मीडिया ट्रायल बोलते हैं। सोशल मीडिया में आप देखेंगे, व्हाट्सअप देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, चाहे आपका एक्स देख लीजिए, वाई देख लीजिए, कू देख लीजिए, पू देख लीजिए, ठू देख लीजिए, लू देख लीजिए, सारे जगह 80% पोस्ट आरोप और प्रत्यारोप के खेल में ही मगन है। ये पूरा चल रहा है, जितना भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अरबों रुपए का जो ऐप का कमाई चल रहा है। यदि जिस दिन से हम आरोप लगाना बंद कर दें, तो उसमें पोस्ट की संख्या बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि आरोप लगाएंगे, फिर दूसरा आदमी प्रत्यारोप लगाते हैं, फिर कोई आरोप लगाता है, कोई प्रत्यारोप करता है, कोई दोषारोपण करता है, और चल पड़ता है। फिर हजारों और लाखों हमारे जो देखने वाले हैं, कोई कोई ब्लू टिक दे रहा है, कोई राइट दे रहा है, कोई कमेंट मार रहा है, कोई उसके पीछे आरोप लगा रहा है, कोई उसके, पूरा 24 घंटा फिर वो पूरा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसे चीज़ों से भरे पड़े रहते हैं। चाहे वो चुनाव प्रचार हो, या कोई समस्या हो, या किसी बच्चे ने आत्महत्या कर लिया हो, या कोई एक्सीडेंट हो गया हो, या बेरोजगार की ऐसा समस्या भी बताते हैं। अब बताइए, मैं बेरोजगार हूँ, मैं किस कारण बेरोजगार हूँ, बेरोजगार का वास्तविक कारण क्या है, क्या वास्तव में मैं बेरोजगार हूँ, फिर बेरोजगार किस टाइप का हूँ, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक आरोप लगा दिया गया, कितने लोग हमारे बेरोजगार हैं। अच्छा, बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे हैं, और दुकान भी चला रहे हैं, व्यवसाय भी कर रहे हैं, कहीं कुछ काम धंधा भी कर रहे हैं, कहीं राजनीति कर रहे हैं, कहीं सोशल वर्क कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, और गरीबी रेखा में भी है, और फर्राटे से कार दौड़ा रहे हैं। उनके घर में बड़ी बड़ी चमचमाती बाइक है, कार है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, सारा चीज़ है, लेकिन वो गरीबी रेखा में है। और मुफ्त का चावल भी ले रहा है, राशन भी ले रहा है, और सरकार को जी भर कर गाली भी बक रहा है। उसको भी पता है, सत्ताधारी को भी पता है, जो विपक्ष में बैठा है उसको भी पता है, आरोप लगाने वालों को भी पता है, सबको सच्चाई पता है। लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी हवा फैलता है, एक ऐसी नशा है आरोप का, और एक ऐसे अपने कारोबार है कि बड़े बड़े कारोबार चल रहा है इसी आरोप प्रत्यारोप से। और मित्र, मैं तो देख करके हैरान हो गया जब मैं इस बाबत सोचना शुरू किया कि अब मामूली सी बात, आरोप लगा देना, एक आरोप के कारण ये वाकया ऐसे हुआ मित्र। ये मेरे दिमाग में तब आया, एक 22-25 साल की लड़की ने मुझको फ़ोन करके कहा कि गुरुजी, मुझको मेरा पति सिर्फ इसलिए तलाक दे रहा है कि उनको लगता है कि मैं अपने सासू माँ का ठीक से देखभाल नहीं कर पाता, मैं उनसे बात लड़ाता हूँ। उनका एक आरोप है, मैं गुस्से वाली हूँ, मेरे नाक में गुस्सा है, उनका ऐसे छोटे छोटे आरोप हैं, और इस कारण से मेरे जीवन में तलाक होने वाला है। तो मैंने पूछा, आपका क्या आरोप है? तो उन्होंने भी 10-20 आरोप बता दिया। अच्छा, उसकी सास से फ़ोन में बात हुई तो उसने भी 50-60 आरोप बता दिए, ससुर ने भी बता दिया, एक आरोप प्रत्यारोप, एक आरोप प्रत्यारोप। अच्छा, फिर मैं कहा कि एक साथ बैठ लेते हैं, मालूम हो जाएगा कि किसका आरोप सही है, किसका आरोप सही नहीं है। फिर आरोप वह आया तो नौबत आया, क्यों आया? ये जीवन की 90% हिस्सा आरोप प्रत्यारोप से ही चलते रहता है। नहीं तो घर में क्या होगा, आदमी सो के उठेगा, अपने अपने काम में लग जाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, बातचीत करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप कोई कमेंट नहीं करोगे, आरोप नहीं लगाओगे, है ना। बस जैसे कि अब चाय लेकर के आई, सुबह सुबह है श्रीमती, मैंने कहा कि यार घटिया चाय बना है, मैंने आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि चाय पत्ती घटिया है, चाय पत्ती पर आरोप लग गया। फिर किसी ने कहा दूध घटिया है, अब दूध पर आरोप लग गया। किसी ने कहा पानी बेकार था, नहीं, अब बर्तन साफ नहीं हुआ था। मतलब एक दिनचर्या की शुरुआत एक आरोप से शुरू होता है, और ये दिन भर चलता है अलग अलग फॉर्मेट में, और फिर रात होते तक भी कोई ना कोई आरोप लगते रहता है। बच्चे आते हैं, पिताजी आपके कारण हम इतना प्रगति नहीं कर पाए, एक आरोप लग जाता है। फिर पिताजी बोलते हैं, भाई आप ऐसे ऐसे करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैंने आरोप और प्रत्यारोप जीवन का एक ऐसा जन्म घुट्टी बन गया है, एक ऐसी हिस्सा बन गया, एक ऐसा टॉनिक बन गया है कि बीमार आदमी
को यदि 1 हफ्ता तक कोई प्रकार का आरोप और प्रत्यारोप से बचा दिया जाए तो उस आदमी का पेट फूल जाएगा, बदहजमी हो जाएगा और न जाने क्या क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरोप लगाने एक हमारा दैनिक आहार है, हमारी मानसिक आहार हो गया है। हम घर में छोटे छोटे आरोप लगाते हैं, आरोप नहीं लगाएंगे तो बेचैनी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इसलिए आरोप का बाजार चलने दीजिए, आरोप का खेला चलने दीजिए, खेलते रहिए, खूब खेलिए। आपके ऊपर भी कोई आरोप लगाए, आप भी किसी के ऊपर आरोप लगाओ। बस जीवन का एक ही मकसद हो, आरोप और प्रत्यारोप। और जब कब्र में पांव लटक जाए, जब मरने के करीब आ जाए, तब भगवान पर आरोप लगा दो कि आपने मुझको सद्बुद्धि क्यों नहीं दिया, ये गलती आपकी है। आपने मुझको भक्ति के मार्ग पे क्यों नहीं चलाया, ये गलती आपकी है। आपने मुझको बेहतर आदमी क्यों नहीं बनाया, ये गलती भी आपकी है। आप तो सर्वज्ञ हो, फिर आपके बिना इच्छा का कोई पत्ता नहीं हिलता, तो फिर आपने मुझको घटिया क्यों बना दिया। आपने मेरी पूरी जन्म बेकार कर दी, आपने मेरा आत्मा को आपने बड़ी क्या से क्या कर दिया। हम भगवान पर भी आरोप लगा देते हैं। आरोप लगाने में कोई कमी नहीं है, क्योंकि आरोप लगाना ही हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। आरोप के बगैर तो हम कहीं कुछ हो नहीं सकता। जब तक हम अपने जीवन में आरोप नामक चटनी को चाट ना लें, अचार को चाट ना लें, तब तक मज़ा नहीं आता। कई बार तो आरोप मिर्ची की तरह भी काम करता है, तीखी होती है और उसका प्रभाव भी बड़ा कड़वाहट से भरा हो जाता है। कई बार आरोप बड़ा सब्जी में छौंक की तरह काम आता है। बस थोड़ा सा आरोप लगा दो, फिर घर में बवाल हो गया और आपका काम सिद्ध हो गया और आप चलते बनो। किसी के घर में जाओ, आरोप लगा दो, थोड़ा टंटा हो गया, थोड़ा सा अपना भैया हो गया। तो ये आरोप देखन में छोटे लागे पर घाव करे गंभीर। कितने परिवार उजड़ गया, कितने ऑफिस में तबाही आ गई, कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोग आबाद भी हो गए, कितने लोगों का व्यवसाय चल रहा है, कितने लोग इसके पीछे पूरा परिवार लगा देते हैं। मित्रों, ये आरोप का खेला करना आसान बात नहीं होता है। कई मित्र हमारे आरोप लगाने में माहिर होते हैं, वे उसका प्रशिक्षण भी देते रहते हैं। पूरी बाकायदा इनका एक ट्रेनिंग चलते रहता है। कैसे? सोशल ट्रेनिंग। एक व्हाट्सएप पकड़ा, एक आदमी ने आरोप लगाया, दूसरे आदमी ने उसको लाइक किया, तीसरे आदमी ने उसके लाइक पर कमेंट किया, चौथे ने उस कमेंट पर कमेंट किया, पांचवें ने फिर कमेंट पर एक कमेंट मार दिया, फिर किसी ने लाइक मार दिया। फिर इस तरह से सोशल मीडिया में हमारा जो समय है, बस आरोप को सही, आरोप गलत, आरोप सही है, आरोप गलत है, आरोप सही है, आरोप गलत है कि आरोप प्रत्यारोप में हम बिताते रहते हैं। बताइए, हम इतना शानदार जीवन को बिता रहे हैं। भगवान भी सोचता होगा कि मनुष्य में ये बुद्धि देते समय काश यह एक छन्नी लगा दिया होता कि आप आरोप लगाते हो तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपके लिए दंड होगा, आपको भी इसके लिए कोई धारा होगा और जेल जाना पड़ेगा, या इसके ये बड़ा पाप में गिनती होगा। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे वर्तमान के प्रज्ञा लोगों ने आरोप लगाने को कोई पाप नहीं समझा है, कोई आपराधिक प्रवृत्ति नहीं समझा है मित्रों। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। यह आरोप लगाने के कारण से न जाने कितने परिवार बर्बाद हो गए, न जाने कितने समाज तबाह हो गए, न जाने कितने सत्ताएं चली गई, न जाने कितने लोगों की हत्याएं हो गई, न जाने कितने दंगा फसाद हुई, न जाने कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हो जाते हैं। तो ये जो आरोप भी एक प्रकार का क्रिमिनल माइंड होता है। आरोप लगाना या तो सयास होता है, या तो अनायास हो जाता है, या तो एक व्यवस्थित होता है। तो कई लोग इसको व्यापार की तरह भी उपयोग करते हैं, कई लोग इसको व्यवसाय की तरह उपयोग करते हैं, कई तो प्रोफेशनल होते हैं इस पर, और कई में तो बड़ी माहिर हो जाता है। तो और इसकी बड़ी बड़ी नौकरियां भी चलती हैं कि हम कैसे आरोप लगाएं, कब आरोप लगाएं, किस वो आरोप का कितना गंभीर परिणाम होगा। रिसर्च के बाद आरोप लगाई जाती है। तो ये शुरुआत होती है हमारे घर की दिनचर्या से कि हम यूं ही आरोप लगा देते हैं, और ये कई बार ठिठोली में लगाया आरोप उसके जीवन में कड़वाहट आ जाता है। जैसे किसी के तलाक हो जाते हैं, किसी के हमेशा के लिए संबंध विच्छेद हो जाते हैं, किसी परिवार का टूटन हो जाता है, कई शादी लगते लगते वहीं रुक जाते हैं, दूल्हा दुल्हन बर नहीं बने हैं, 7 फेरे नहीं हुए हैं, अलग हो गए हैं। कई जगह तो बुढ़े और बुढ़ियाँ जो 80-90 साल के हैं उनका बीच में भी खटपट हो जाता है। घर में सास बहू का हमेशा खटपट तो इसी कारण से होता है। और बेटा और पिता के बीच में जो झगड़े का 80% कारण में आरोप और प्रत्यारोप है। मतलब घर में
आप जहाँ भी देखो, यदि मुख्य कारण यदि आप कोई देखोगे किसी भी बड़े विवाद का या कहीं बड़े झंझट का, टंटा का, तो उसके पीछे ये आरोप और प्रत्यारोप है। मित्रों, भगवान ने हमें बाहरी शत्रु के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में तो दिया है कि कोई आपका विरोध करे वो आपका शत्रु है, लेकिन ये आरोप लगाने के जो हमारे भीतर में जो शत्रु चलता है, ये एक अजात शत्रु है, इसका और कोई दूसरा शत्रु नहीं है। क्योंकि ये स्वयं में इतना बड़ा शत्रु है कि जिसके पास है उसका भी सत्यानाश, और जिसके लिए आरोप लगा रहे हो उसका भी सत्यानाश। यानी तलवार चाहे कद्दू के ऊपर गिरे या कद्दू तलवार के ऊपर गिरे, कटना तो कद्दू को ही है। मतलब आपके मनुष्यता को ही कटना है, आपके देवत्व के ही नाश होना है, आपकी मनुष्यता की ही नाश होना है, आपकी बेहतरी का ही नाश होना है, आपके अंदर का प्रेम ही समाप्त होगा, आपके अंदर का जो आनंद है वो ही इसमें कटेगा, जो शांति है वही कटेगा, समृद्धि है वही कटेगा। इसमें आरोप का कुछ कटने वाला नहीं है। इसलिए एक मानसिक रोग है, एक सामाजिक रोग है, यह देश सर्वव्यापी रोग है। इस रोग का टीकाकरण का खोज जरूर होना चाहिए। हमारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट मित्र हैं, हमारे जितने भी डॉक्टर साइकोलॉजी के हैं, मनोविज्ञानी हैं, यदि वह इस आरोप लगाने की जो बुद्धि में, ये जो क्रिमिनल माइंड में आता है, ये जो डार्क साइकोलॉजी उत्पन्न होता है, इस डार्क साइकोलॉजी का यदि कोई बहुत सरल सी टीका यदि निकाल दे तो हमारे देश का 80% हत्याएं, रेप, मर्डर और लूट खसोट, दुनिया भर के अपराध इससे कम हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत तो बचपना में यही से ट्रेनिंग मिलता है। फिर ये आरोप का मित्र क्रोध होता है, ये आरोप का मित्र फिर घृणा होता है, फिर ये आरोप का मित्र ना बहुत सारे इसके मित्र हैं, लोभ है, घृणा है, क्रोध है, ये सब इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये आरोप उनके बीच में एक ऐसा निकल के आते रहता है, रसायन है उसका, बिल्कुल मज़ेदार रसायन। तो मित्रों, आप भी आरोप लगाते होंगे, आप भी इससे बचे नहीं होंगे, क्योंकि यह सबके जीवन में सांसों की तरह घुल मिल जाता है, एक एक रग रग में, पोर पोर में घुला मिला है। आप इससे बाहर वंचित तो हो ही नहीं सकते। हाँ, मात्रा कम या ज़्यादा हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है। एक बार हम चिंतन करें, आरोप लगाना सहज है, किसी के ऊपर आरोप मढ़ देना बिल्कुल सरल है, लेकिन आप क्या करते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या जवाबदेही है, इसको कौन तय करेगा। चाहे घर में जिम्मेदारी हो, चाहे परिवार में जिम्मेदारी हो, चाहे समाज की जिम्मेदारी हो, चाहे आपका ऑफिस की जिम्मेदारी हो, आपके दफ्तर की जिम्मेदारी हो, आपकी सोशल मीडिया की जिम्मेदारी हो, सोशल वर्क की जिम्मेदारी हो, मानवता की जिम्मेदारी हो, पर्यावरण की जिम्मेदारी हो, या सत्ता की जिम्मेदारी हो, या विपक्ष की जिम्मेदारी हो। आप जब तक जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, अपनी जवाबदेही तय नहीं करेंगे, सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे, तो ये दुनिया का सबसे घटिया कार्य है मित्र, कि सिर्फ आरोप लगाते रहना और अपनी जवाबदारी से भाग जाना, अपनी जवाबदारी को तय नहीं करना। ये एक व्यक्ति, निगूढ़ व्यक्ति, आप अपने आप को साबित मत कीजिए। इसलिए आरोप लगाने से पहले आप अपनी जवाबदेही भी तय कीजिए। आप देखेंगे, जिस क्षण आप अपनी जवाबदेही तय करते हैं, जिस क्षण आप अपनी कर्तव्य को समझते हैं, जिस क्षण आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, तो फिर आरोप की जगह आप समालोचना करते हैं। फिर आलोचना नहीं करते, समालोचना करते हैं। तब आपकी यह इंटेलिजेंट बुद्धि में यह बात समझ में आती है कि आरोप लगाना तो भैया सरल है। किसी को कुछ भी बोल दो, किसी को गाली दे दो, सरल है। किसी को कुछ भी बोल दो, सरल है। लेकिन खुद जब करो, खुद जब जिम्मेदारी से करो, तो वह समझ में आता है कि ये आरोप सिर्फ एक लफ्फाबाजी है। तो मित्रों, आरोप लगाने से बचिए, और आपके ऊपर कोई आरोप लगाता है तो तिलमिलाइए मत, क्योंकि आरोप लगाना सहज बात है, आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। तो इसको आप लौटा दीजिए। लौटाने का एक ही मार्ग है कि जो आरोप लगाया जा रहा है उसके पीछे आप ना पड़ें, बल्कि वास्तव में ये देखें कि क्या आप अपने लाइफ की जिम्मेदारी, अपने घर की जिम्मेदारी, अपने परिवार की जिम्मेदारी, और अपने समाज में जो आपकी जिम्मेदारी, आपके देश में जो जिम्मेदारी, ऑफिस में जो जिम्मेदारी, आप अपने जिम्मेदारी को कितने अच्छे से अपने इंटेलिजेंट बुद्धि से क्या उसको निभा पा रहे हैं। नहीं है
तो उस कमी को देखिए और दूर कीजिए, फिर जीवन आपका सफलता से भर जाएंगे। आरोप लगाने वाले चुप हो जाएंगे और वो लगाते लगाते थक जाएंगे, क्योंकि जब देखेगा कोई असर नहीं हो रहा है, कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है, तो आरोप लगाना बंद हो जाते हैं। आरोप और प्रत्यारोप तभी मज़ेदार खेल होता है जब कोई उसको रिप्लाई करता है। यदि कोई व्यक्ति रिप्लाई ना करे तो आरोप का खेल कुछ समय के बाद टाए टाए फिस हो जाता है। मित्रों, इसलिए ज़िंदगी में आपका एक महत्वपूर्ण एनर्जी खराब ना हो किसी के ऊपर आरोप लगाने में। कोई क्या आरोप लगाता है इसके तरफ आप भागने के बजाय अच्छा ये है कि हम अपना एनर्जी को बचाएं और अपने एनर्जी को अपने लाइफ में प्रेम के लिए, खुशी के लिए, आनंद के लिए, संतोष के लिए, प्रेम की प्रसार के लिए, प्रचुरता के लिए, समृद्धि की प्रचुरता के लिए, ज्ञान की प्रचुरता के लिए हम अपने एनर्जी को वहाँ कन्वर्ट कर दें जो हमारे लिए बड़े उत्पादक होगा, प्रोडक्टिविटी होगा जीवन में, और हम अपने आप को थैंक यू से भी भरेंगे और अपने गार्ड को भी थैंक यू से भरेंगे। इसलिए मित्रों, आरोप और प्रत्यारोप के इस खेल से आप अपने को जितना ज़्यादा बचा सकते हो उतने ही ज़्यादा आपका सुख, शांति और प्रेम बचा रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।